नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज सीएम सिटी करनाल की तहसील और वहां के तहसीलदार का कारनामा आपने देख लिया। लोग किस तरह से काम करवाने के लिए लंबी लाइनें लगाकर बाहर खड़े हुए थे और मैडम IBN 24 का कैमरा देखकर, मुझे देखकर ना जाने क्यों डरकर अपने बाथरूम में जाकर छिप गई। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई गुंडा हूँ, ना कोई बदमाश हूँ, ना कोई IAS अधिकारी हूँ, ना DC करनाल हूँ, ना CM फ्लाइंग हूँ, ना CID हूँ, ना विजिलेंस हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना मुख्यमंत्री हूँ। तो डरने वाली क्या बात थी? मैडम, आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते, मैं आकर आपसे पूछता कि आप इस शख्स का काम क्यों नहीं कर रहे, तो आप अपने मन में जो भी आप कहना चाहते थे कह सकते थे। लेकिन छुपने वाली क्या बात थी? पहले आपका होमगार्ड वहां से भाग गया, आपने दफ्तरों की लाइटें बंद की और बंद कर कर जाकर बाथरूम में आप जाकर छुप गई। कितनी देर? लगभग पौना घंटा। लोगों ने बताया कि पौने घंटा हम वहां खड़े रहे लेकिन आप बाहर नहीं आई। और अब जो अपडेट है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो शिकायत करता था इस मामले का, सुमित अरोड़ा, जिसकी रजिस्ट्री का ट्रांसफर केस था, यानी कि उसके घर में ही उसकी जो रजिस्ट्री है वो ट्रांसफर होनी थी, उसके ऊपर और शायद मेरे ऊपर भी FIR की तैयारी कर ली गई है। क्योंकि जब वो शख्स कवरेज करने के बाद वहां पर गया, जब हम कवरेज कर वापस आ गए, वो तहसीलदार, महिला तहसीलदार ललिता कुमारी के पास गया, तो वहां पर उसे ये कहा गया कि अब तो मैं तेरी रजिस्ट्री नहीं करूंगी, तूने जिसको कहना है कह ले, जिस मीडिया वाले को बुलाना है बुला ले, मैं तेरी रजिस्ट्री नहीं करूंगी। उसके बाद उस शख्स ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद को फोन किया। बताया जा रहा है कि जगमोहन आनंद ने उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट करनाल को और DC करनाल को फोन किया। लेकिन जब सिटी मजिस्ट्रेट ने उस तहसीलदार को फोन किया तो बताया यह गया कि उसने उनको भी मना कर दिया कि मैं इसकी रजिस्ट्री नहीं करूंगी। अरे भाई, इतनी हिम्मत सरकारी अफसर के अंदर, इतनी हिम्मत कि जनता का काम करने से सीधे तौर पर ठोक बजा के, सीना ठोक कर अगर कोई ये कह रहा है कि मैं इसकी रजिस्ट्री नहीं करूंगी, तो अब आप समझ लीजिए कि तार कहां तक जुड़ते हैं, हाथ कहां तक पहुंचते हैं। आम आदमी तो कुत्ते की तरह, गधे की तरह, जानवर की तरह लाइन में लगी रहती है और ये अफसर लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जब वो शख्स करनाल के DC के पास गया, DC अनीश कुमार यादव के पास, तब तो उसका काम होना ही चाहिए था। ये तो स्वाभाविक था, DC को भी चाहिए था कि वो उसका काम करवाते और अपनी एक अलग छाप छोड़ते। लेकिन DC महोदय ने तो उसकी रजिस्ट्री अपने पास रख ली और बोला कि तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने आकर्षण उपल को वहां पर क्यों बुलाया, आकर्षण उपल तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा कि वो मेरे जानने वाले हैं, वहां पर और लोग थे, उन्होंने भी फोन किया था आकर्षण उपल को, इसलिए वो वहां पर आए, उन्होंने रिपोर्टिंग की। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी। अब सवाल यह है, FIR किस आरोप में दर्ज होगी? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की। जब कोई अफसर सरकारी काम कर ही नहीं रहा था तो बाधा कैसी पहुंचाई साहब, ये तो बता दीजिए। दूसरी बात, जो आपने कैमरे पर देखा कि कितने ही लोग कह रहे हैं कि हम सालों से, महीनों से, हफ्तों से, दिनों से चक्कर काट रहे हैं, उसका क्या? क्या उसके तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या तहसीलदार को सस्पेंड किया जाएगा? क्या तहसीलदार को यहां से ट्रांसफर किया जाएगा? जब DC जैसा अफसर तहसीलदारों को संरक्षण बन जाए, जब DC जैसा अफसर जनता का काम करने की जगह जनता के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज करवाने की बात कहने लगे, तो यहां से आप समझ जाइए कि इस समय किसी भारतीय पार्टी का राज नहीं चल रहा, अंग्रेजों का राज चल रहा है। आपको याद होगा 1947 से पहले जब अंग्रेज हुआ करते थे, उनके खिलाफ कोई बोलता था, कोई आवाज उठाता था, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कर, मामले दर्ज कर कर उनको अंदर काले पानी में ठोक दिया जाता था। अब काला पानी तो रहा नहीं, लेकिन और बहुत तरीकों से जो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, तमाम पुलिस है, इन लोगों का यूज कर कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि सब चुप रहे। बंदर, जो 3 बंदर हैं महात्मा गांधी जी के, उनके 3 निशान है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। लेकिन ये कह रहे हैं चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुमने हमारे खिलाफ ना बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की कोई FIR दर्ज की जाती है तो क्या कभी भी कोई भी शख्स सड़क पे चलता हुआ सरकार के खिलाफ बोलेगा? अगर इस तरह से कोई FIR दर्ज की जाती है तो क्या कोई भी पत्रकार आपकी आवाज उठाएगा? इस बात का जवाब आपके पास है। मैं हर बार, कभी भी आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, किसी के साथ भी कोई दिक्कत हुई है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई भी शख्स हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूं।
आगे भी खड़ा रहूंगा। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एफआईआर दर्ज होगी, आकर्षण उपल अंदर चला जाएगा, पता नहीं बाहर आएगा नहीं आएगा। मैंने देखिए, ना तो मैंने कोई मर्डर किया, ना मैंने किसी के ऊपर अटैक किया, ना मैंने कोई नशा बेचा, ना मैंने कोई कच्ची शराब बेची, ना ही मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो और मुझे बड़ा अफसोस हो। बल्कि अगर ये एफआईआर दर्ज होती है तो मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए, जनता के लिए अंदर जा रहा हूं, जनता के लिए अंदर दाल फ्राई खाकर आऊंगा और बाहर भी आऊंगा, आकर फिर इनकी पोल पट्टी, काले चिट्ठे खोलने ही खोलने हैं। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि जब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक देखिए किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप भी नहीं बोलेंगे, आप भी इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, सरकार तक इस खबर को नहीं पहुंचाएंगे, तो शायद कल को कोई आकर्षण उपल नहीं पैदा होगा, कोई आपकी आवाज को नहीं उठाएगा। फिर तो वो पत्रकार ज्यादा अच्छे हैं जो पैसे ले लेकर आपकी खबरों को दबा देते हैं, गोदी मीडिया बन जाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, किसी के कोई काम नहीं आते, फिर तो वो ज्यादा ठीक रहेंगे। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आज रात को ही ये एफआईआर दर्ज करके मुझे घर से उठवा लिया जाए, लेकिन उठवाने की जरूरत नहीं है। मेरे नंबर पर मुझे, मेरे भाइयों जो पुलिस अधिकारी हैं, फोन कर देना, मैं तो आकर खुद सरेंडर कर दूंगा। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि 5-10 गाड़ियां लेकर मेरे घर किसी को भेजा जाए। मैं आराम से आऊंगा आपके पास, अपनी अरेस्ट दे दूंगा, मुझे अंदर करवा देना। 2-4, 5-10 दिन में, महीने में, 6 महीने में कभी तो बाहर आएंगे। कोई ऐसा काम तो हमने किया नहीं कि बाहर ही ना आए। ये भी मुझे पता लगा है कि कुछ तहसीलदारों के ग्रुपों में मेरे खिलाफ ये कहा जा रहा है कि इस आकर्षण उपल के खिलाफ जरूर कार्रवाई करो, इसने हमारा जीना मुश्किल किया। जीना मुश्किल मैंने नहीं किया, तुम्हारे भ्रष्टपन ने तुम्हारा जीना मुश्किल किया हुआ है, तुम्हारे निकम्मेपन ने तुम्हारा जीना मुश्किल किया हुआ है। सब तहसीलदार ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो तहसीलदार हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें या तो विजिलेंस पकड़ती है या पत्रकार नंगा करते हैं, और वो नंगा होना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम माल खींचते रहें, पैसे कमाते रहें, जेबें भरते रहें, गरीबों का खून चूसते रहें, उन्हें लूटते रहें, लेकिन हमारी आवाज किसी भी तरह से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हिस्सा तो सबको पता है कि ऊपर तक जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या अपडेट आता है, क्या कार्रवाई होती है। अगर इसमें कोई भी कार्रवाई होती है तो दोस्तों, जो वीडियो, जो खबर आप अभी भी देख रहे हैं, इसको हर फोन तक पहुंचाइएगा, उन्हें बताइएगा कि ऐसी सरकार, ऐसे नेता, ऐसे अफसर किसी काम के नहीं है। अगर मैंने कभी जीवन में आपके लिए कोई अच्छा काम किया हो तो मेरी सपोर्ट में एक पोस्ट जरूर डालना, ताकि सरकार को पता लग सके कि उतना जो समर्थन है वो उनके भ्रष्ट सिस्टम के साथ नहीं है जितना आपके अपने पत्रकार के साथ है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीसी करनाल का जो रवैया है कि उस शख्स की रजिस्ट्री रख ली और उसे धमकाकर वहां से भेज दिया, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।